नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज के खास वीडियो में काला दाग यानी काला दाग भी एक तरह का बीमारी है। बहुत सारे लोगों का ये कालापन शरीर में कहीं कहीं बढ़ने लगता है। बहुत सारे लोगों को कालापन से वो लोग खास परेशान हो जाते हैं। वो कालापन आपको आंखों के नीचे या अन्य अगल बगल चेहरे शरीर के किसी भी भाग में आपको कालापन हो जाता है। यदि ब्लैकनेस आपको आ जाता है तो आप चिंता में पड़ जाते हैं कि ब्लैकनेस क्यों हुआ, ये जाएगा कैसे। हमने पिछले वीडियो में सुनबहरी, सफेद दाग और सोराइसिस, रिंगवर्म सभी को अंतर करने के लिए हम खास वीडियो बनाए थे। यदि आप अंतर करते हैं तो मेडिसिन का जो सिम्टम है सटीक उसका जानकारी आप रखते हैं तो ये सफ़ेद दाग, सुनबहरी और कुष्ठ रोग को ठीक करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और ये रिंग वर्म जो है गोल गोल पैसे की तरह जो होते हैं, रिंग यानी कि गोल, वर्म इन्फेक्शन जो आपको पैसे की तरह जो भी दिखाई देते हैं उसका बीमारी रिंग वर्म कहते हैं। और सोराइसिस सभी में स्किन का अंतर समझना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको कुष्ठ रोग में स्किन जो चमड़ा होता है मोटा हो जाता है और उसमें खुजली नहीं रहता है। खुजली बहुत कम लोगों को ही होता है और ये चमड़ा मोटा होता है और मोटा होते 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 वहाँ का चमड़ा भी का रंग भी हल्का हल्का सफ़ेद होता है। वैसा सफ़ेद नहीं होता जैसे कि लिकोडर्मा में होता है। लिकोडर्मा में सफ़ेद दाग जो होता है बिल्कुल साफ दूध की तरह होता है, लेकिन वही सुनबहरी कुष्ठ रोग के मरीज को ऐसा नहीं होता है। काला दाग ये बिल्कुल अलग चीज़ है। हमारे कमेंट से एक प्रश्न आया था कि क्या ये दवा, कुष्ठ रोग वाली दवा काला दाग में भी काम करेगा, सफ़ेद दाग का दवा जो है काला दाग में ही काम करेगा? ऐसा नहीं है। काला दाग को दूर करने के लिए सांप जो होते हैं हमारे एक तरह का दुश्मन भी है और मित्र भी है। होम्योपैथिक में बहुत सारा सांप के विष से दवा बना है और जो घाव ठीक नहीं होता है सांप के तेल का लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने होम्यो आपको एक पत्रिका है, आपको होम्यो गगन, इससे हम सांप के विष से तैयार जो दवा होते हैं उसके आज कुछ खास गुण का भी चर्चा करते हैं ताकि आपको सफ़ेद दाग, सुनबहरी और काला दाग को दूर करने का आपको आसान उपाय मिल जाए और ये आसानी से दवा को आप समझ सके। आप यहाँ पर पहले देख लीजिए, हम जो आज लिए हैं ये होम्यो गगन, आप ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे पत्रिका तो बहुत ही आपको फायदेमंद होता है। ये रहस्य है होम्योपैथी का, आपको पूरा इसमें प्रचुर मात्रा में ज्ञान मिलता है। आप जितना सोचते हैं ज्ञान लेने के लिए उससे कई गुना इसमें आपको पत्रिका में आपको ये सारा चीज़ जानकारी मिलता है। तो हम आते हैं अब यहाँ पर सर्व द्वारा बनी एलाइकेसिस क्रोटेलस नाइजा इलेप्सकोर नामक दवा भी इसे बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को अपने स्क्रीन पर। सांप के विष से ये बनी हुई दवा है। आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं। आप देखिए, नाम नोट करना है तो नोट भी कर लें, बहुत अच्छी जानकारी है। नोट किए रहेंगे, मालूम चलेगा सांप के विष से कौन कौन होम्योपैथिक में दवा बनता है। और जितने सांप घातक तरह से हमला करके आपको जान ले लेता है और उसी का विष से यदि आपका उपचार किया जाए तो उसी गोली की तरह आपकी बीमारी को भी भगाने की क्षमता रखता है ये सर्प का विष। ये लाइकेसिस नाइजा तो कोबरा को काटने में रामबाण बताया गया है।
1 सीसी जर्मनी का दवा जो होता है लेके रखेंगे, कई का आप उपचार करेंगे। ऐसा यूट्यूब में बहुत लोग दावा करता है, लेकिन इतना तमाम तरह की जानकारी होने के बाद भी अंदर से मुझे हिम्मत नहीं हो पाता है कि किसी को सांप ने काटा है तो ये नेजा से ठीक होगा। यदि आपको अनुभव है, आप दिए होंगे किसी को, तो आप इसका एक बार हमें बताइए कि नेजा से किसी रोगी को फायदा हुआ है, सांप पट्टी का इलाज ये पूर्णतः ठीक कर देता है। तो ऐसा अनुभव लोगों को रखनी चाहिए, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। सांप के विष से जो दवा बनता है, इसमें आपको लाइकेसिस, इसमें आपको लाइकेसिस क्रोटेलस नाइजा इलेप्सकोर नामक जो दवा बना है, ये आपको काला दाग के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसमें सिम्टम मिलाकर आपको लेनी पड़ेगी कि कौन सी दवा इसमें बहुत ही कारगर है। अगर सिम्टम मिलेगा तभी ये काम करेगा, सिम्टम नहीं मिलेगा तो काम आपका ये नहीं करेगा। तो हम बता रहे थे कि सुनबहरी में आपको सुन अगर हो जाए तभी उसको आप सुनबहरी माने या कुष्ठ रोग माने। यदि सुनबहरी में यदि आपको सुन नहीं है तो आपको ये कुष्ठ रोग नहीं है, तो उसको सीधे लिकोडर्मा के अंतर्गत रखें। और काला दाग पड़ गया है तो आप इसको कभी भी कुष्ठ रोग अथवा ये आपको सफ़ेद दाग की बीमारी के अंतर्गत इसे न रखें। और ये 4 दवा है, इसके सिम्टम को बहुत बढ़िया से आपको अध्ययन करनी चाहिए ताकि आपके काला शरीर के काले दाग को भी हटाया जा सके। बहुत सारे लोगों का आँख के नीचे या शरीर में जगह जगह पर काला दाग हो गया रहता है, जिसे ठीक करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो काला दाग को समाप्त करने के लिए, कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए और ये आपका जो सफ़ेद दाग को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबका हेड रेमेडी है। आप कुष्ठ रोग का हाइड्रोकोटाइल हमने बताया था, और ये जो लिकोडर्मा है इसमें आर्सेनिक सल्फेटम बहुत ही प्रसिद्ध दवा है। और इसी तरह से आपको काला दाग के लिए इन 4 दवाओं में से आपका कोई भी दवा हो सकता है और इसके अतिरिक्त भी हो सकता है। ये आप विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि काला दाग को कैसे ठीक करनी है। अगर यदि आपको काला दाग शरीर में हो गया है, कालापन बढ़ गया है, तो वो आपके लिए चिंता की बात नहीं है। आप अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप मिलिए, आपका बीमारी अवश्य ठीक हो जाएगा। इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर का राय इसलिए लेनी जरूरी है कि आप ऐसे दवा लेंगे पूछ कर समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आप किसी भी बीमारी में ट्रीटमेंट लीजिए, यानी लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट। लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट से होता है कि आप लगातार आपको दवा चलता है और बीच बीच में दवा को बदलनी भी पड़ती है। यदि दवा काम नहीं करता है तो फिर कौन सी दवा को चुना जाए, ये होम्योपैथी के डॉक्टर आसानी से करते हैं। जो कमर्शियल हैं, आपको जो क्लिनिक के द्वारा आपको देखा जाता है जो ट्रीटमेंट, उनसे लेंगे तो आपको अंतर को समझाएंगे और कुष्ठ रोग में, सफ़ेद दाग में और काला दाग में क्या अंतर है, इसके अंतर को भी समझाएंगे। और तीनों को अंतर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। स्किन डिजीज कई तरह का होता है, चमड़े का बीमारी, और इसमें सल्फर जो होता है महान इसकी दवा है। लेकिन महान दवा होने के साथ साथ ये आपको ऐसा नहीं है कि केवल सल्फर खिला देने से आपका चमड़े का बीमारी ठीक हो जाएगा। कोई बड़ा से बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी क्यों ना हो, ये गारंटी नहीं ले सकता है कि वो सारे मैच को जिता देगा। 11 प्लेयर होते हैं, उसमें कौन क्या करेगा इसका कोई ठीक नहीं रहता है। उसमें टॉप 5-6 खिलाड़ी जो रहते हैं, उसमें कभी किसी का बल्ला चलता है तो कभी नहीं भी चलता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि महान खिलाड़ी 0 पर आउट होने के बाद भी टीम जीत जाता है। तो ऐसा भी है कि सल्फर यदि आपको चमड़े का बीमारी में काम नहीं करता है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि आपका चमड़े का बीमारी ठीक नहीं हुआ, बल्कि सल्फर के अतिरिक्त हजारों की संख्या में आपको दवा मौजूद है। कोई भी बीमारी ठीक नहीं होता है तो लिमिट आपको दवा की संख्या पर आपको ध्यान हटाकर फोकस करनी चाहिए संपूर्ण दवा के बारे में।
यदि संपूर्ण दवा पर आप खोज करेंगे, अच्छे से रिसर्च करके दवा लेंगे, यदि बढ़िया से सिम्टम आप लेंगे, आपको बीमारी ठीक होना लगभग तय है। दवा का चुनाव आप करते हैं, सिम्टम मिलता है, यदि सही से सिम्टम मिलता है तो शायद ही आपको कोई बीमारी होगा जो कि ठीक नहीं होगा। तो सफ़ेद दाग, काला दाग और ये आपका सुनबहरी के दाग में भली भांति आपको अंतर रहनी चाहिए। उसके बाद सोराइसिस और ये आपको रिंगवर्म, इसकी पहचान भली भांति होनी चाहिए। यदि आप नहीं करेंगे तो दवा देते देते आपको 2-4 साल लग जाएगा, लेकिन बीमारी टस से मस भी नहीं होगा। लेकिन बीमारी का अंतर समझ रहे हैं, दवा के सिम्टम को समझ रहे हैं और कौन से ग्रुप का कौन दवा है उसका अगर आपको जानकारी है तो आपको ठीक होने से कोई नहीं रोकेगा। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को, तो सारा जितने भी चमड़े का बीमारी है वो अलग अलग किस्म का है। उसमें आपको मसा है, गिल्टी हो गया, ये सब स्किन से संबंधित ही बीमारी है, लेकिन सबका ट्रीटमेंट आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी और कौन से ग्रुप का कौन दवा है उसको समझनी पड़ेगी। यदि मसा हो गया है तो आप उसके पूरे ग्रुप पर जाइए और पूरे ग्रुप का अध्ययन कीजिए कि आपका मसा का सटीक दवा कौन हो सकता है और सबसे ज़्यादा सिम्टम आपको किससे मिलता है। बहुत सारे मसा ऐसे होते हैं जिसमें खुजली होता है, बहुत सारे मसा ऐसे होते हैं जिसमें खुजली नहीं होता है, बहुत सारे मसा लंबा चपटा अनेक रूपों में आता है। उसी तरह से चमड़े का आपको बीमारी जो है अनेक रूप में आएगा, सफ़ेद होगा, काला होगा, पूरा हल्का हल्का किसी किसी में सफ़ेद होगा, बूंद 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 पॉइंट करके पूरे बॉडी में आपका सफ़ेद दाग होगा। अरे न जाने कितने तरह का आपको ये चमड़े का बीमारी होते हैं। यदि इनके अंतर को आप नहीं समझते हैं तो आपके पास अच्छा अनुभव होने के बाद भी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बीमारी को अंतर को समझे और सिम्टम को गहराई से आप अध्ययन कीजिए। सल्फर में क्या अंतर है, सोडियम में क्या अंतर है, बेसिलिनम क्या है, ट्यूबरकुलिनम क्या है, ये सारी चीज़ों का आप बेसिक जानकारी आप रखते हैं और आपको चमड़े के बीमारी में अंतर समझ जाते हैं। उसके बाद में आपको सुनबहरी हो या सफ़ेद दाग हो या काला दाग हो, सभी का सभी बीमारी 100% ठीक होगा यदि हम लोग अंतर समझ जाते हैं। यदि हम लोग अंतर नहीं समझते हैं तो बीमारी टस से मस नहीं होता है, बल्कि घटने के जगह पर ये बढ़ जाता है। तो आज के खास वीडियो में काला जो आपका दाग जो पड़ जाता है, आप किसी भी डॉक्टर से सलाह लेकर दवा खाएं तो ये भी आपको ठीक हो जाएगा। और जो भी इस पर हमारा एक्सपीरियंस है, हम इसको अगले वीडियो में और इसे ज़्यादा हम इसे स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप काला दाग, सफ़ेद दाग, सुनबहरी के दाग को अंतर समझें और बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करें। यही हमारा आज के वीडियो में खास सुझाव और सलाह और आपको अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब लाल बटन का कलर होता है, लाल एक कलर आपको आएगा, उसमें एक बटन होता है, आप उसको दबाएंगे तो आप सदस्य बन जाते हैं और YouTube से आपको कोई भी जो भी जानकारी होता है, आपको हर जानकारी आप तक पहुंचता है। जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है उस समय में आपको तुरंत आपको उसके बाद में आपके ये मोबाइल स्क्रीन पर चला जाता है, आप उसे खोल कर देख सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।